हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी बुक चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो आज की डेट की लेटेस्ट बड़ी खबरें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो इसकी जो प्रवेश परीक्षा की तिथि थी वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, और अन्य जो प्रवेश परीक्षाएँ हैं वो उसकी भी तिथि अब जो है 15 जून को यहाँ पर कर दी गई है, और ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है छात्रों की मांग पर जो है यूजीसी नेट है या आपका CSIR नेट है या JNU है, इग्नो सही जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि यहाँ पे 15 जून तक बढ़ा दी है। तो आप जो है 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले यहाँ पर जो डेट रखी गई थी 31 मई रखा गया था, लेकिन अब उसको एक्सपेंड करके 15 जून तक कर दिया गया है। छात्रों की मांग पर बढ़ाया गया समय पहले 31 मई थी, आखिरी तारीख ऐसा लिखा गया है। और वहीं बात करूँ ओपन स्कूल के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल ओपन स्कूल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 जुलाई से। तो यहाँ पर जो ओपन स्कूल की बोर्ड परीक्षाएँ हैं तो उसकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं वो 17 जुलाई से होने वाली है। कल जो है इसकी जो डेट शीट है वो जारी यहाँ पे कर दी गई है। वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं इसकी डेट शीट, और देख सकते हैं हम लिखा गया है लॉकडाउन के कारण स्थगित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की रविवार को यहाँ पे डेट शीट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 17 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक जो है देश भर के विभिन्न केंद्रों पर होगी। तो यहाँ पर 17 से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपके पेपर यहाँ पे होने हैं, और इसकी यहाँ पर डेट शीट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और इसके लिए जो है अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग जो है 1 महीना 1.5 महीने का समय है, तो आप लोग तैयारी करें। इसकी जो है डेट शीट जारी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर सैनिक स्कूल पर मनमानी फीस लेने का आरोप यहाँ पर लगा हुआ है। और वहीं आपको बता दूं कि जैसे कि फ़ीस लेने के लिए जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सख्त मना कर रखा है, लेकिन सैनिक स्कूल पर जो है मनमानी का यहाँ पर आरोप लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है खबर आपकी भवाली की है। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहे जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों ने यहाँ पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स के नाम पर जो है 10% जो है फ़ीस अधिक लेने का आरोप लगाया। तो 10% जो है फ़ीस अधिक यहाँ पे लेने का अभिभावकों ने आरोप लगा रखा है। अभिभावकों ने बताया कि लॉकडाउन में 17 मार्च से बच्चे घर पर हैं, इस पर भी यहाँ पर जो है स्कूल प्रबंधक ने मेस खाने का चार्ज और पैकिंग मनी चार्ज के नाम पर भी 1000 रुपये फीस स्लिप में मांगे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लगाया है चार्ज, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो वहीं यहाँ पे प्रधानाचार्य बोले अभिभावक पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। तो वहीं जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कोई भी दबाव नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे अच्छी खबर, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कोरोना काल में कुमाऊं विश्वविद्यालय से रोजगार परक कोर्स कर सकेंगे युवा। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय से रोजगार परक जो कोर्स हैं उसको यहाँ पे कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। भीमताल परिसर में शुरू होंगे 1 से 3 माह के कोर्स हैं, प्रवासियों को रोजगार दिलाने में अहम साबित होंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना काल के दौरान जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने युवाओं के लिए रोजगार परक शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म जो है कोर्स यहाँ पे लिया गया है। प्रोफेसर जो यहाँ पे कुलपति हैं प्रोफेसर NK जोशी ने की यहाँ पे पहल पर विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खबर है यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केंद्र बदलने को CISCE की मंजूरी। तो यहाँ पर CISCE की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CBSE जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं, छुट्टी की परीक्षाएँ हैं, वो आपका 1 जुलाई से यहाँ पर 14 जुलाई तक यहाँ पर आयोजित करने वाले हैं। और इसके लिए जो है भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिसर ने छात्रों को उसी शहर से बोर्ड की लंबित परीक्षा देने की अनुमति दे दी है जहां वे वर्तमान में है। यानी कि अगर आप कहीं पर भी अभी निवास कर रहे हैं वहीं से आपका सेंटर आपको मिल जाएगा उसी शहर में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, उसी जगह से आप यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। इसकी मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। आपके पेपर जो है 1 से लेकर 14 जुलाई के बीच में होंगे। बता दें कि 25 मार्च को लागू हुई लॉकडाउन के बाद जो है बहुत से छात्र अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर चले गए हैं। ऐसे में जो है अब जो जहाँ है वहीं पेपर यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट खबर यहाँ पर है छात्रों को वापस लाने की तैयारी यहाँ पे हो रखी है। श्रीनगर NIT कैंपस में ही पढ़ेंगे, जयपुर में शिफ्ट किए गए 409 छात्र। तो यहाँ पर 409 छात्र जो यहाँ पर
NIT उत्तराखंड शुमारी श्रीनगर में जो पढ़ रहे थे पहले, उसको जो है अब यहाँ वापस यहाँ पर बुलाया जाएगा। अभी तक जो है जयपुर में शिफ्ट किया गया था, तो उनके लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में ही पढ़ेंगे। NIT उत्तराखंड शुमारी श्रीनगर में पढ़ रहे NIT के बच्चों को पिछले साल NIT जयपुर में शिफ्ट कर दिया था, किंतु अब जयपुर NIT में पढ़ रहे 409 छात्र छात्राओं को जल्द से ही श्रीनगर NIT में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, स्कूल भी खुल गए तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर देहरादून से खबर आ रखी है और यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना काल यहाँ पे चला हुआ है और इस टाइम जो है अगर स्कूल खुल भी जाए जुलाई में, तो यहाँ पर कई अभिभावक ऐसे कह रहे हैं कि स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट देने से अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील होने के चलते स्कूल कॉलेजों को सबसे देर में खोलने की बात चल रही थी, लेकिन बिना किसी वैक्सीन और स्थायी दवाई के बिना बनने से पहले ही स्कूल कॉलेज खोलना अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई में जो है स्कूल खोले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे गाइडलाइन में लिखा गया है, लेकिन इसके जो है जो अभिभावक हैं उनको यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो है स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना वैक्सीन के स्थायी दवाई के बच्चों को अब खतरे में नहीं डाल सकते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ, विद्यालय की व्यवस्था ठीक करने में जुटा शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास नगर की यहाँ पे खबर है और यहाँ पे लिखा गया है, लॉकडाउन के कारण बंद हुए सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने की कवायद में शिक्षा विभाग जुट गया है। खासकर विद्यालय के खुलने के बाद छात्र छात्राओं के संक्रमण के खतरे बचाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दिनों विद्यालयों को अतिरिक्त फर्नीचर मुहैया कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो स्कूलों में जो है फर्नीचर की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, होम टाउन में मिले परीक्षा देने की अनुमति। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात चल रही है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि कोरोना संक्रमण के चलते गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध दून के कॉलेजों में पढ़ने वाले पहाड़ी जिलों के छात्रों को परीक्षा की चिंता सता रही है। UG PG फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की जुलाई में ऑफलाइन मोड से परीक्षा प्रस्तावित है। तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड से जो है जुलाई में प्रस्तावित है फाइनल ईयर के सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और इसकी जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन यहाँ पे होंगी, जिसके लिए जो है छात्रों को पहाड़ से उतरकर मैदान में आना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। महामारी के खतरे के बीच छात्रों के लिए यह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राएँ अब विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने गृह जनपद में ही परीक्षा कराने की व्यवस्था करने की मांग करने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है अपने घर में परीक्षा दें, ऐसा यहाँ पे करने लग गए हैं विश्वविद्यालय के छात्र। तो इस तरह से यहाँ पे कह रखे हैं छात्रों ने। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे, एसोसिएशन को व्यापक बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जनरल OBC एसोसिएशन जो एम्प्लॉय एसोसिएशन के सदस्य हैं उनको यहाँ पे मूल संगठनों ने त्यागपत्र न देने की अपील यहाँ पे कर रखी है। तो वहीं आप लोग देखते हैं कि SC ST फेडरेशन की कार्यकारिणी का जो कार्यकाल 6 माह तक जो है बढ़ा गया है, और इसको लेकर जो है दोनों में यहाँ पर आजकल टकरार चल रही है, क्योंकि यहाँ पर नियमावली को लेकर जो है SC ST और यहाँ पे जनरल OBC एम्प्लॉयज़ दोनों यहाँ पर आपस में लड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल OBC का कहना ये है कि जो पहला जो पद था वो जनरल का ही होना चाहिए, लेकिन जो नियम है यहाँ पे SC का दे दिया गया है। तो ऐसे में जो है SC वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो है SC का ही रहना पड़ेगा और इसको नियम कैसे भी चेंज नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। खबर यहाँ पर ये है, मिड सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर ग्रेडिंग। तो यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने लॉकडाउन में स्प्रिंग सेमेस्टर को पूरा करने की योजना बनाई है, जिसमें मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए कई विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। इसके तहत सेमेस्टर के पूर्ण होने पर छात्रों को मिड सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रदर्शन व ऑनलाइन शिक्षण के दौरान किए गए मूल्यांकन के आधार पर जो है फाइनल ग्रेडिंग दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर है यहाँ पर स्कूलों से रिलेटेड खबर है, और यहाँ पर देख सकते हैं स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने की कटौती। तो यहाँ पर 1 महीने की कटौती बता रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से गर्मियों की छुट्टी को लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि अधिकांश स्कूल ने गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने की कटौती कर मात्र 15 दिन की छुट्टी की है। तो 15 दिन की छुट्टी यहाँ पे कर रखी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। पिछले साल तक अधिकांश प्राइवेट स्कूल 15 से लेकर 20 मई के बीच गर्मियों की छुट्टी घोषित कर देते थे। इस बार कमोबेश सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है।
तो यहाँ पर जो है इस साल अभी तक जो है सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, तो इस वजह से छुट्टियाँ नहीं हो पा रही, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि 15 दिन की छुट्टी यहाँ पे की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें लेकर जो है असमंजस बनाए हैं। कुछ स्कूलों ने यहाँ पे 15 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है और अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई इस महीने भी जारी है, क्योंकि जून महीने में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं वैसे। नेक्स्ट खबर है यहाँ पे सेंटर से दूर बैठे छात्रों का एग्ज़ाम चुनौती। तो यहाँ पर जो है जल्द शुरू होने जा रही स्थगित बोर्ड परीक्षाएं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड में यहाँ परीक्षाओं को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। और हालांकि इसकी जो डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रखी है। उत्तराखंड बोर्ड ने ये कर रखा था कि 15 जून के बाद जो है इसकी यहाँ पर परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड की स्थगित परीक्षाएँ 15 जून के बाद यहाँ पर कराई जानी है, मगर अभी तक जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसे में जो है परीक्षा केंद्रों से दूर रह रहे छात्रों को जो है लगभग जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा सारे छात्र हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट खबर के बारे में। तो यहाँ पर जो खबर है वो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर से दूर बैठे छात्रों का एग्ज़ाम चुनौती है। और वहीं आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ पर हालांकि डेट इसकी अभी तक जारी नहीं कर रखी है, कब तक पेपर होगा। हालांकि ये कहा गया था कि जून माह में इसकी परीक्षाएं यहाँ पे कर दी जाएंगी और जुलाई माह में इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। 15 जून के बाद जो है प्रस्तावित यहाँ पर परीक्षाएँ हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। ऐसे में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही है और इसको लेकर जो है छात्र अभी तक जो है असमंजस में कि पेपर होंगे या नहीं, और इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बच्चों में। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं जो होंगी 15 जून के बाद यहाँ पे कराई जानी है, मगर अभी तक जो है परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ऐसे में जो है परीक्षा केंद्र से दूर रहे छात्र उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी वो छात्र हैं जो लॉकडाउन में जो है अपने राज्यों में चले गए हैं। तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं या अपने अदर जगह चले गए हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, तो उन सभी को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जल्द शुरू होने जा रही है स्थगित बोर्ड। तो यहाँ पर स्थगित जो परीक्षाएं थी वो बोर्ड की जल्द शुरू होने वाले हैं। ऐसे में एग्ज़ाम सेंटर चुनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहीं और पढ़ रहे थे और कहीं लोग जो है वो चले गए हैं। तो ऐसे में जो है दिक्कतें हो रही हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत अन्य मैदानी जिलों में बड़ी संख्या में श्रमिक परिवार रहते हैं। इन परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में ये परिवार अपने घर को जो है लौट चुके हैं। ऐसे में जो है 10वीं और 12वीं की जो छात्र हैं उनको यहाँ पे परीक्षा देनी है, मगर वे जो है परीक्षा देने के लिए जो है शिक्षकों को ठहरने की जो व्यवस्था है वह करनी होगी, इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बता दूँ कि इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की। और वहीं CBSE का अलर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो स्कूल खोलने का क्या विरोध। तो यहाँ पर आपको बता दूँ नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट ने जुलाई में स्कूल खोलने की अनुमति देने का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा की गारंटी होने के बाद ही स्कूल खोला जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो जिसकी गारंटी दें तभी जाके यहाँ पे खोला जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया, क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पे चला हुआ है। ऐसे में अभिभावक चाहते हैं कि जब तक इसका वैक्सीन न बन जाए या कोई सही दवाई न बन जाए तब तक जो स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की। तो यहाँ पर पीछे परीक्षा कराए सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय है, उन्होंने यहाँ पे सरकार से मांग कर रखी कि पीसीएस की परीक्षा यहाँ पे जल्दी कराया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो है पत्र भी लिखा है किशोर ने, और यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि 2016-17 से जो है लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा यहाँ पे नहीं करा रखी है और लंबे समय से जो है युवा इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं इन्होंने ये भी कह रखा है कि 40,000 जो हैं सरकारी पद अभी तक जो है यहाँ पे खाली पाए गए हैं, और अधिक संख्या में पद रिक्त होने से जो है सरकार के जो कामकाज है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो वहीं बात करूँ पीसीएस परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर 2016-17 से इसके फॉर्म अभी तक नहीं आ रखे हैं, और इसमें जो है पीसीएस परीक्षा में काफ़ी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे खाली हैं, 1000 के समथिंग जो है पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। लेकिन अभी 2016 से अभी तक जो है परीक्षा अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। हालांकि ये 2020 में यहाँ पे होनी थी मार्च अप्रैल माह में, लेकिन इसकी जो अभी तक जो है कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है।